वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स करेंगे। चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है या तो पॉइंट्स है या तो वर्ड्स है जो समझने बहुत ज़रूरी है, जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी यूज़ किए हैं और कई नए अभी यूज़ करेंगे। नए तो होंगे नहीं, बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है। अगर कुछ छूट जाए तो हम जब जब सम्स करेंगे तब अगर कुछ नया आएगा तो तब हम समझ लेंगे उसको। सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, वन लाइन में हो। जैसे ये ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ए बी सी क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब उसका उल्टा, अगर ए यहाँ पे है, ये बी यहाँ पे है और ये पी यहाँ पे है, तो ए पी बी क्या हुआ, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है। एंगल, एंगल मतलब क्या, दो रे जो होते हैं उनका जो ये पॉइंट होता है इसको एंगल बोलते हैं। ठीक है। उसको लिखते कैसे, ऐसे ए बी और सी है तो उसको लिखेंगे एंगल ए बी एंड सी। यहाँ पे रे ए बी जो है वो आर्म है और रे बी सी जो है वो आर्म है। यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा है, बी इज़ अ वर्टेक्स। जो रेज एक दूसरे को मिलते हैं और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, मतलब कि एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री, उसको राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जो एंगल्स होते हैं उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री ओनली। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सपोज कोई दो एंगल है, ओके, उसका सम मतलब 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। ठीक है। और कोई दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको कॉमन ऐसे कि सी एस मतलब कि कंप्यूटर साइंस 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, मैंने तो ऐसे याद रखा था। आप सी एस करके कुछ भी याद रख सकते हो ताकि प्रॉब्लम ना हो। एडजेसेंट एंगल्स मतलब सपोज़ ये है मेरा, यहाँ पे ऐसा जॉइंट है, ठीक है, मतलब ये और ये दोनों क्या हुए, एडजेसेंट एंगल, मतलब कि एक लाइन में, ठीक है, साथ साथ में जो एंगल्स है उसको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर्स मतलब क्या, ये लाइन है, सपोज दिस इज़ अ लाइन, ए ओ बी इज़ अ लाइन एंड ओ पी इज़ अ रे। ठीक है। तो एंगल ए ओ पी एंड एंगल बी ओ पी इज़ अ लीनियर पेयर्स, मतलब कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। ठीक है। अगर 180 डिग्री है तो वो लीनियर पेयर्स होंगे। सी ज्योमेट्री है तो वो तो रहेगा ही। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अब एक बार हम क्या देख देते हैं, ट्रांसवर्सल देख लेते हैं। ठीक है। ट्रांसवर्सल मतलब क्या, दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस मतलब क्या, वो हमने अगले चैप्टर में मतलब कि यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने सारा डेफिनेशन देख लिया था। दो पैरेलल लाइन में जब एक लाइन पास होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। सपोज दिस इज एल, दिस इज एम, तो ये एन क्या है, इट इज़ अ ट्रांसवर्सल ऑफ एल एंड एम। अब यहाँ पे एंगल 1 2, ये 3, ये 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 8। ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल्स हमने अभी देख रहा, तो एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है। उस हिसाब से आप लिख सकते हो, बहुत सारे हैं, 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 1 है, साथ साथ वाले। ठीक है। अब देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। नाउ इंटीरियर, सॉरी, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब ये दो, मतलब कि एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ये दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, फिर एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7, ये सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, मतलब कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे लीनियर पेयर्स भी बनता है, 1 + 2, 1 + 4, 3 + 4, 2 + 3। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको फिगर जो है वो सीधा ही दे दे, राइट, फिगर उल्टा भी दे सकते हैं। ओके, सो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसमें पता चलेगा कि क्या है। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, इफ़ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ ई, मतलब कि ये और ये दोनों 70 डिग्री है, एंड बी ओ डी, ये बी ओ डी इज़ यहाँ पे 40 डिग्री है, फाइंड द बी ओ ई, बी ओ ई ये फाइंड करो, एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, सी ओ ई का रिफ्लेक्स मतलब ये सारा बाकी का जो बचा है वो फाइंड करो, रिफ्लेक्स सी ओ ई, राइट। चलिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है डेट ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्री में क्या है, आपको सारा आपको रीजन्स लिखने पड़ेंगे। आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन नहीं दिया हुआ है, ये ए बी और सी डी अगर लाइन नहीं दिए होते तो हम लीनियर पेयर्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। लेकिन ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों का मिला के क्या है 70 डिग्री। सो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री, राइट। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 250 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी ओ ई, फाइंड एंगल बी ओ ई। अब देखिए एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों, बिकॉज इट इज़ अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। So angle BOD is equal to 40 degree. So angle COA is equal to 40 degree, right। अब देखिए, अब एंगल COA प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू क्या है 70 डिग्री तो दिया है। ठीक है, तो एंगल BOE इज इक्वल डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। सो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज़ 250 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये फिगर में एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब दोनों लाइन्स है, राइट। इफ़ पी ओ वाई ये 90 डिग्री है, तो A इज़ टू B इज़ 2:3 फाइन सी फाइन करना है, राइट। चलिए, सो सी फाइन, देखो एक्स ओ वाई क्या है, एक्स ओ वाई इज़ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। लेकिन ये क्या है, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, सो एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वॉट 90 डिग्री। अब देखिए एक ये दिया हुआ है A इज़ टू B इज इक्वल टू 2:3,
तो एंगल ए क्या हुआ, एंगल ए हुआ 90 डिग्री अपॉन 2 + 3 इंटू 2, हम ए फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, सो इट्स 90 अपॉन 5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 + 3, ये इंटू 3, क्यों, क्योंकि हम ये बी कर रहे हैं इसीलिए, सो विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5 इंटू 3 है सी। ठीक है, अब सी को हम देखते हैं। देखिए सी इज़ नथिंग बट, अगर मैं ये दो लाइन कंसिडर कर रही हूँ, ये दो लाइन कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, तो सी इज़ इक्वल टू ए प्लस 90 डिग्री, राइट। तो क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, सो एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई, क्यों, बिकॉज इट इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल सी इज इक्वल टू 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब ये दो एंगल तो इक्वल है, राइट। देन प्रूव डेट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो चलिए सबसे पहले तो क्या है, स्ट्रेट लाइंस है, एस टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्यों, लीनियर पेयर्स, एंड एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है, लीनियर पेयर्स, ठीक है। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। सो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, दोनों 180 डिग्री 180, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस हुआ, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों तो इक्वल दिया हुआ है, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, ये पी क्यू आर एंड पी आर क्यू तो इक्वल दिया हुआ है, तो बचा क्या, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके, सो अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और कोई चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, तो मैं उस हिसाब से अपलोड कर लूँगी। थैंक यू सो मच।